दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हेनरी नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को दिखाते हुए, जो अपनी वाइफ चेंटल के साथ पुएर्टो रिको में रहता है। हालांकि कुछ साल पहले तक वो चेंटल के फादर के लिए काम करता था और उनके कॉर्पोरेट टैक्स से जुड़े मामलों को देखता था। और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसके बाद जब चेंटल के फादर की डेथ हो गई तो हेनरी ने उससे शादी कर ली और आज इनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। लेकिन जब भी कोई इन दोनों को साथ में देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये हस्बैंड वाइफ हैं, क्योंकि हेनरी चेंटल से उम्र में काफी बड़ा है और अब बूढ़ा भी हो चुका है। वहीं चेंटल अभी भी खूबसूरत और जवान है। इसलिए जब भी हेनरी उसके साथ किसी पार्टी में जाता है तो वो अपनी उम्र छुपाने के लिए सिर पर विग पहनता है और साथ ही लोगों को भी अपनी उम्र कम बताता है। इसी तरह आज शाम को भी इन दोनों को एक फंड रेजिंग कैंपेन में जाना था, लेकिन वहां जाने से पहले हेनरी के पास पुलिस डिपार्टमेंट के कप्तान विक्टर का कॉल आता है, जो उसके बचपन का दोस्त है और अमेरिका में दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। एक वक्त पर ये दोनों ही लॉयर बनना चाहते थे, लेकिन विक्टर किसी वजह से लॉ स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया था। भले ही अब वो अपने दोस्त हेनरी की तरह अमीर नहीं है, लेकिन एक काबिल पुलिस अफसर है। इसके बाद विक्टर हेनरी को कॉल कर उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। दरअसल कल शाम जॉगिंग करते हुए हेनरी ने पार्क में एक नाबालिग लड़की की डेड बॉडी देखी थी, जिसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी थी। लेकिन जब विक्टर ने उसका बयान सुना तो उसे बयान में कुछ कमियां नजर आई। इन कमियों पर जब उसने तहकीकात की तो उसे हेनरी के खिलाफ कुछ सबूत मिले, जो उसे केस का प्राइम सस्पेक्ट बना रहे थे। इसलिए विक्टर ने हेनरी को पुलिस स्टेशन बुलाया है। इसके बाद हम हेनरी और चेंटल को साथ में घर से निकलते हुए देखते हैं। हेनरी उसे पार्टी में ड्रॉप कर खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव फेलिक्स से होती है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। वो हेनरी से कहता है कि अगर किसी क्रिमिनल के मुंह से सच उगलवाना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है टॉर्चर करना। ये दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ विक्टर आ जाता है, जो पहले तो हेनरी से काफी फ्रेंडली बात करता है, लेकिन जब वो उससे केस से रिलेटेड सवाल करता है तो हेनरी बार बार अपना बयान बदलने लगता है। दरअसल हेनरी ने अपने शुरुआती बयान में कहा था कि वो हर रोज अपने पड़ोसी के डॉग को लेकर जॉगिंग करने जाता है और जिस दिन उसे लड़की की डेड बॉडी मिली उस दिन भी वो डॉग के साथ ही पार्क में जॉगिंग कर रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों पर गई जहां लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये सुनकर विक्टर उससे कहता है कि अक्सर कुत्ते लाश ढूंढते हैं, तो तुमने कुत्ते से पहले किस तरह उस लड़की की लाश ढूंढ ली। इस पर हेनरी अपना बयान बदलने लगता है और कहता है कि कुत्ते ने अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो झाड़ियों के बीच चला गया और जब हेनरी ने उसका पीछा किया तब उसे वहां लड़की की डेड बॉडी मिल गई। हालांकि हेनरी की इस कहानी पर विक्टर और फेलिक्स को जरा भी यकीन नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने उसके पड़ोसी से पहले ही पूछताछ कर ली थी, जिसने उन्हें बताया कि हर शाम हेनरी उनके कुत्ते को लेकर जॉगिंग पर जाता है, लेकिन कल शाम वो उसे साथ लेकर नहीं गया था। यही बात जब विक्टर हेनरी से पूछता है तो वो अपना बयान बदलते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है कि मैं कल शाम कुत्ते को लेकर नहीं गया था, लेकिन वो मुझे रास्ते में मिल गया था और उसी ने सबसे पहले लाश को देखा था। इसके बाद विक्टर उसके बयान को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और ये देख हेनरी भी समझ जाता है कि विक्टर का शक उसी पर है। इधर हम चेंटल को देखते हैं, जो कैंपेन में हेनरी का इंतजार कर रही थी। वही हेनरी को भी वहां पहुंचकर स्पीच देनी थी, इसलिए वो वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन विक्टर पूरे बयान को रिकॉर्ड होने तक उसे यहाँ बैठने के लिए कहता है। ये देखकर हेनरी उसी पर उसकी कामयाबी से जलने का आरोप लगाता है, पर विक्टर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो हेनरी से पूछता है कि उसका अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशन है। इस पर हेनरी बताता है कि उसका अपनी वाइफ के साथ कोई खास रिलेशन नहीं है और दोनों अलग अलग बेडरूम में सोते हैं। असल में विक्टर हेनरी की मेंटालिटी को समझने के लिए उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछ रहा था, क्योंकि कातिल ने पिछले 2 हफ्ते में 2 मर्डर किए थे और मर्डर करने से पहले उन लड़कियों के साथ उसने गलत काम किया था और फिर उन्हें कपड़े पहनाकर वहीं फेंक दिया था, ताकि किसी को ना लगे कि इनके साथ कुछ गलत काम किया गया है। वहीं विक्टर का शक हेनरी पर इसलिए भी होता है क्योंकि उसने एक बार उसे बताया था कि उसे फोटोग्राफी का शौक है और कातिल ने भी उन लड़कियों को मारने के बाद उनकी तस्वीरें खींची थी। इसके बाद विक्टर हेनरी को बताता है कि ला पेरला नाम की जगह पर ठीक ऐसी ही घटना हुई थी, जहां कातिल ने लड़की को मारने से पहले उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे बेरहमी से मारकर कपड़े पहनाकर कूड़ेदान में फेंक दिया था। ये सुनकर हेनरी कहता है कि मैं तो फिलहाल ला पेरला गया ही नहीं, पर विक्टर और फेलिक्स उसे बताते हैं कि हत्या की रात उसकी कार को वहां देखा गया था। वहीं कुछ लोगों ने भी ला पेरला के रेड लाइट एरिया में उसे घूमते हुए देखा था। ये सुनकर हेनरी फिर से अपना बयान बदलने लगता है और उनसे कहता है कि वो इस इलाके से गुजर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि चेंटल की बहन के बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट दे दें, क्योंकि वो ला पेरला में ही रहती है। उसने उन लोगों को गिफ्ट दिया और फिर वहां से निकल गया, लेकिन रात में उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो थोड़ी देर तक एक बेंच पर बैठा और फिर अपने घर आ गया। हालांकि अब भी विक्टर और फेलिक्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर एक बार हेनरी पुलिस स्टेशन से चला गया तो उनके लिए छानबीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक अमीर बिजनेसमैन है और वकीलों की मदद से इस केस से आराम से बरी हो सकता है। इसलिए विक्टर उसे ऑफिशियली गिरफ्तार कर लेता है और उस पर जान लेने और गलत काम करने का आरोप लगाता है। साथ ही उसे यहीं बैठने के लिए कहता है
हेनरी को अब पुलिस स्टेशन में काफी वक्त बीत चुका था और उसे कैंपिंग में भी पहुंचना था। यही बात जब पुलिस सुपरिटेंडेंट को पता चलती है तो वो फौरन विक्टर को उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। साथ ही पुलिस को सादे कपड़े पहनकर हेनरी पर निगरानी रखने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद हम हेनरी को सुपरिटेंडेंट से बात करते हुए देखते हैं, जहां अचानक फेलिक्स और हेनरी में बहस शुरू हो जाती है और जैसे ही हेनरी यहाँ से बाहर जाने लगता है, फेलिक्स उस पर अटैक कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिस वजह से हेनरी के सर पर लगी विग उतर जाती है और सभी को पता चल जाता है कि वो अपनी बाल्डनेस छुपाने के लिए विग पहनता है। वहीं अब विक्टर और फेलिक्स उसे मुजरिमों की तरह ट्रीट करते हुए फंड रेजिंग कैंपेन में ले जाते हैं, जहां चेंटल भी होती है। इसके बाद हेनरी अपनी स्पीच देता है और वहां मौजूद सभी अमीर बिजनेसमैन से दिल खोलकर शहर के लिए डोनेशन करने को कहता है, क्योंकि एक तूफान की वजह से शहर के कई हिस्से बर्बाद हो चुके थे और लोगों को इन पैसों की जरूरत थी। इसलिए हेनरी सभी को डोनेशन कर मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर जब उसकी स्पीच खत्म हो जाती है तो विक्टर हेनरी को दोबारा पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहीं चेंटल को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, जहां विक्टर उससे पूछता है कि आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हेनरी लापेरला से रात में कितने बजे अपने घर आया था। इस पर चेंटल सुबह के 3:30 का टाइम बताती है, जबकि हेनरी ने अपने बयान में कहा था कि वो रात होते ही अपने घर लौट आया था। वहीं जब वो चेंटल को पुलिस स्टेशन में देखता है तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके कई राजों से पर्दा उठने वाला है। इसके बाद चेंटल विक्टर को बताती है कि आज से 2 साल पहले जब वो अपनी बहन से मिलने गई थी, तब उसने अपनी बहन की बेटी कैमिल, जो सिर्फ 14-15 साल की थी, उसके गले में हेनरी को हार पहनाते हुए देखा था, जिसे देखते ही वो समझ गई कि उसका कैमिल के साथ अफेयर चल रहा है। बस तभी से चेंटल ने उससे दूरी बना ली और तब से ही ये दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। इसके बाद विक्टर हेनरी के बारे में और छानबीन करने के लिए रेड लाइट एरिया में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि हेनरी अक्सर यहां आता है और वहां मौजूद एक प्रोस्टिट्यूट से जब वो हेनरी के बारे में पूछता है तब वो उसे बताती है कि हेनरी उन लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है जो देखने में खूबसूरत और कम उम्र की होती है। वहीं वो इंटरनेट पर भी चैट रूम से जुड़ा हुआ है जो इसी तरह की प्रोस्टिट्यूट की सर्विस प्रोवाइड करती है। यही सवाल जब विक्टर हेनरी से पूछता है कि क्या वो इंटरनेट पर किसी चैट रूम से जुड़ा है तो वो मना कर देता है, लेकिन अब पुलिस के पास उसके इंटरनेट ब्राउजिंग का डेटा था, जिसे देखने पर साफ पता चल रहा था कि वो जवान लड़कियों से कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है और उनके बारे में सर्च कर उनसे बातें भी करता है। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि हेनरी ही असली मुजरिम है, लेकिन उसे सजा दिलाने के लिए अभी कुछ और सबूतों की जरूरत थी। इसलिए विक्टर चेंटल के घर की तलाशी लेने का फैसला करता है और वो इसके लिए चेंटल से इजाजत मांगता है, जिस पर वो हाँ कर देती है, क्योंकि उसे भी अपने पति पर भरोसा नहीं था। इसके बाद पुलिस हेनरी के घर पहुंचकर जब उसके घर की तलाशी लेती है तो यहाँ उन्हें एक कमरा मिलता है जिसमें कई सारी लड़कियों की फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। इन्हीं फोटोग्राफ्स में पुलिस को इन दोनों लड़कियों की भी तस्वीर मिल जाती है जिनको जान से मारा जा चुका है। उन लड़कियों से हेनरी ने कई पोज कराए थे और उनकी फोटो क्लिक की थी। इस दौरान पुलिस को चेंटल की नीस कैमिल की भी फोटो मिलती है, जिससे हेनरी का अफेयर था। ये जानने के बाद अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि उसी ने उन दोनों लड़कियों की जान ली है। फिर विक्टर हेनरी को उन दोनों लड़कियों और कैमिल की तस्वीर दिखाकर सवाल करता है तो वो फोटोज देखने के बाद एकदम शॉक्ड रह जाता है और कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो फाइनली अपना गुनाह कबूल कर लेता है और विक्टर के सामने कन्फेस करता है कि उसी ने उन्हें मारा है और जैसा विक्टर ने बताया था ठीक उसने उसी तरह उन दोनों लड़कियों के संग गलत काम किया और फिर उन्हें कपड़े पहनाकर एक को झाड़ी में और दूसरी को कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसका ये कन्फेशन चेंटल भी सुन रही थी, जिसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है, क्योंकि वो हेनरी के बारे में पहले से ही जानती थी कि वो एक घटिया इंसान है। इसी दौरान एक डिटेक्टिव घबराते हुए विक्टर के पास आती है और उसे इंटेरोगेशन रूम से बाहर ले जाकर बताती है कि पार्क के पास एक और मर्डर हुआ है और उसके कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके पास उन दोनों लड़कियों की तस्वीर भी मिली है जिनका पिछले हफ्ते मर्डर हुआ था। ये सुनकर विक्टर एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो हेनरी को गुनहगार समझ रहा था और हेनरी ने भी इस बात को कबूल किया कि उसी ने मर्डर किया और गलत काम भी किया। यही बात जब वो हेनरी से पूछता है तब वो उसे बताता है कि तुमने जब मुझे कैमिल और उन दोनों लड़कियों की फोटो दिखाई तो मुझे लगा कि इनका मर्डर चेंटल ने करवाया है, क्योंकि वो मुझ पर शक करती है और हो सकता है किसी शक की वजह से उसने इनका मर्डर करा दिया हो। साथ ही वो आगे कहता है कि अगर वो खुद इस बात को कबूल नहीं करता तो पुलिस आगे की छानबीन करती और ऐसे में चेंटल फंस सकती थी, इसलिए उसने ये इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। वहीं विक्टर जब उससे फोटो के बारे में पूछता है तब वो बताता है कि मुझे फोटो खींचने का बहुत शौक है, इसलिए जब भी मुझे कोई लड़की ऐसे मिल जाती थी जो मेरे लिए पोज देने के लिए राजी होती थी तब मैं उसकी तस्वीर खींच लिया करता था। और जो लड़की मुझे झाड़ियों के पास मिली थी उसे भी मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि मैंने उसकी भी तस्वीर खींची थी, लेकिन उसने उन दोनों लड़कियों को नहीं मारा और ना ही उसका कैमिल के साथ कोई अफेयर था। बस वो तो उस दिन कैमिल को पोज करना बता रहा था और चेंटल को लगा कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो अपना बयान बार बार इसलिए बदल रहा था क्योंकि उसे सच में घटना की डिटेल याद नहीं थी। इसके बाद जब असली मुजरिम पकड़ा जाता है तो विक्टर हेनरी को रिहा कर देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।